हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं हमारे जीवन की नींव हमारे बचपन के संस्कारों पर आधारित होती है। संस्कार जो हमें हमारे माता पिता से मिलते हैं। किसी भी बच्चे को पालने में अच्छे या बुरे संस्कार उसे बड़ा होकर अच्छा या बुरा व्यक्ति बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो आज की कहानी इन्हीं संस्कारों के बारे में है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सिंधुराज राज्य में एक डाकू रहता था, जिसका आतंक सबके दिलों में बस गया था। वह धनी गरीब बड़े छोटे सबको अपनी लूट से परेशान करता था। उसका दया और दयालुता से कोई लेना देना ही नहीं था। लोग उसके सामने हाथ जोड़कर गुहार लगाते, पर उसके दिल को ये बात कभी प्रभावित नहीं करती। उसने अनगिनत निर्दोष लोगों की हत्या की, क्योंकि उनमें से कोई भी उसके आगे आवाज उठाता, उसके खिलाफ बोलता, तो वह उसे खत्म कर देता। सिंधुराज के राजा ने तय किया कि उस डाकू को खत्म करना ही उसकी प्राथमिकता है। राजा ने अपनी सेना को उस डाकू को पकड़ने का आदेश दिया। संघर्ष में आखिरकार सिंधुराज की सेना ने उस डाकू को गिरफ्तार कर लिया। डाकू को उसकी अनैतिक क्रियाओं का परिणाम भुगतना पड़ा और राजा ने उसे मौत की सजा सुनाई। जब डाकू का पिता उसके पास आया और मिलने के लिए बिना रुके उसके पास पहुंचा, तो डाकू ने उससे मिलने से इनकार कर दिया। इस पर सवाल किया गया तो डाकू ने बताया, बचपन में पहली बार मैंने एक स्वर्ण मुद्रा चोरी की थी। जब मैंने वह स्वर्ण मुद्रा पिता को देने का निर्णय किया, तो उन्होंने मेरी प्रशंसा की और मेरी पीठ थपथपाई। अगर वह उस दिन मेरी प्रशंसा ना करते और मेरी पीठ ना थपथपाते, मुझे रोकते, तो शायद मैं आज यहाँ न होता। आखिर में उस डाकू को अपने किए पर अफसोस हो रहा था, लेकिन अब अफसोस करने का कोई मतलब ही नहीं था। उसे बार बार वही याद आ रहा था कि जब मैंने पहली बार बचपन में गलती की, तब मेरे पिता ने मुझे क्यों नहीं रोका। बचपन में दिए गए संस्कारों का हमारे पूरे जीवन में बहुत महत्व होता है और उन्हीं संस्कारों के साथ हमारे आगे के जीवन की नींव तैयार होती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें एक महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि हमारे जीवन की नींव हमारे बचपन के संस्कारों से होती है। बच्चे को सच्चे और उचित मूल्यों के साथ पालने से ही वे जिंदगी में अच्छे और नैतिक इंसान बन सकते हैं, और दूसरी ओर कुसंस्कारों से भरपूर जीवन उन्हें नकारात्मक दिशा की ओर ले जा सकता है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।